तो मदावा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया है कि इस तरह यहाँ पर तहसीन की शादी हो ही रही होती है कि वहाँ पर शौकत साहब आकर ये सारा साथ लियान को बता देते हैं कि किस तरह उसका शौहर ने अपनी पहली बीवी पर भी जुल्म किया था। उसकी शादी लड़के से ना करो क्योंकि वो बहुत लालच में। जैसे ही लियान ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फौरन ये कह देता है कि ये शादी नहीं हो सकती। इसकी माँ को अभी भी ये यकीन नहीं आ रहा होता कि वो इस तरह है। लियान को यही कहती है कि तुम उनके बारे में पता लगवाओ। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये झूठ बोल दिया है कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे नहीं हो सकते। मैं अपनी बेटी की बदनामी नहीं देख सकती। लेकिन लियान इसको यही कहता है कि अब ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती, चाहे जो भी हो जाए। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि इस तरह यहाँ पर तहसीन की शादी तो खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तहसीन बहुत ज्यादा परेशान होती है अपनी शादी के टूटने पर। वो यही कहती है अपनी माँ को कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं आपके सर पर बोझ बन गई थी, इसीलिए आप मुझे यहाँ से रुखसत करना चाहती थी। आप यही चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर लियान भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो भी यही सोचता है कि मैंने बहुत गलत किया है तहसीन के साथ। नूर मुझे कहती भी रही कि वो लड़का ठीक नहीं है, वो फैमिली ठीक नहीं है, वो लालची लोग हैं, लेकिन मैंने नूर की एक बात नहीं मानी। वहां पर नूर लियान को कहती है कि कोई बात नहीं है, जो लिखा था बेहतर ही लिखा था। इससे अच्छा है कि तहसीन की शादी उस लड़के से नहीं हुई। अगर उस लड़के से तहसीन की शादी हो जाती तो सोचें क्या होता फिर उसके साथ। लियान भी इस बात पे बहुत खुश होता है कि मुझे ये सच बहुत जल्द मालूम हो गया कि वो लड़के ठीक नहीं है, इसलिए तहसीन की शादी इससे नहीं हो सकती। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर तहसीन अपनी माँ को ये कहती है कि इससे नूर भी बहुत अच्छी है आपसे, तो उसने मुझे ये समझाया भी था कि मैं ये शादी ना करूं, लेकिन मैंने आपकी मजबूरी की वजह से ये शादी की है, क्योंकि आप मुझे इतना प्रेशराइज कर रही थी शादी के लिए कि मैंने जबरदस्ती शादी के लिए यहाँ करनी ही पड़ी। तो दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर लियान बहुत ज्यादा परेशान होता है तहसीन की शादी को लेकर। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर जैसा कि उसकी सास को ये बात मालूम होती है कि वो शादी नहीं कर रहे तो फौरन इंतजार आ जाती है। जैसे ही इंतजार आती है तो उनको यही कहती है कि हम ऐसे लोग नहीं है, किसी ने ये आपको गलत बताया है कि हम ऐसे हैं, हम हमारे बारे में ऐसा मत सोचिए, आप तहसीन की शादी मेरे बेटे से कर दीजिए। लेकिन तहसीन की माँ इसको साफ मना कर देती है। इसको यही कहती है कि तुम लोगों ने हमें धोखे में रखा है, हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। मुझे पहले भी शक हो गया था, लेकिन मैंने कहा कि कोई झूठ हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये सच्चाई जब मालूम हुई कतनम साहब भी इसी वजह से यहाँ दुनिया से चले गए हैं, तो मैं हरगिज़ अपनी बेटी की शादी उस लड़के से तो नहीं करूंगी। इसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। तो वहां पर आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर जैसे ही तहसीन अपनी माँ को कहती है कि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, तो वो इसको यही कहती है कि ये तुम्हारे कान किसने भरे हैं मेरे खिलाफ। ये नूर के बारे में ऐसा सोचती है क्योंकि नूर उसको शक है कि नूर इसको यही कह रही है मेरे खिलाफ उसके कान भर रही है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। तो वहां पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये दिखाया जाता है किस तरह लियान अपनी माँ को जाके ये कहता है कि मैंने तहसीन के रिश्ते का सोच लिया है, मैं अब उसकी शादी करने जा रहा हूँ। ये बात सुनकर लियान की माँ तो बहुत परेशान हो जाती है। वो ये इसको कहती है कि किससे उसकी शादी करने जा रहे हो और मुझसे तुमने वही मशवरा ही नहीं किया। लियान इसको कहता है कि आपसे मशवरा करने की जरूरत नहीं है, आपने पहले कौन सा उसका रिश्ता अच्छी जगह पर तय कर दिया था। वहां पर आपको दिखाया जाता है किस तरह लियान अब एहतिशाम के साथ तहसीन का रिश्ता करवा देगा। वहां पर एहतिशाम के साथ तहसीन की शादी करवा देगा। एहतिशाम के पास जाता है, यही कहता है कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। एहतिशाम इसको कहता है कि अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई है, जब तुम्हें ये सच मालूम हुआ है कि वो लड़का तहसीन के लिए ठीक नहीं था। मैं तो तुम्हें समझाता था कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा, लेकिन तब तक तुमने मेरी बात कोई नहीं सुनी। आ जाओ, खुद चलकर तुम मेरे पास आए हो अपनी बहन का रिश्ता लेकर। तो वहां पर ये रिश्ता भी एक्सेप्ट कर लेता है। एहतिशाम इसको यही कहता है कि मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर लियान बहुत खुश हो जाता है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि आरिश का दोस्त उसको धोखा दे देता है, इसका इंस्टीट्यूट भेज देता है। वहां पर वो जाता है, इसके बारे में मालूमात लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसको कोई कुछ नहीं बताता, हालांकि वो इसको धोखा दे रहा था। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है किस तरह आरिश फिर से वापस आया हुआ होता है ऑफिस में। तो वहां पर इन दोनों को एक साथ देख लेता है। जैसे ही इसको देखता है तो उसके गिरबान से पकड़ लेता है। इसको यही कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहां पर आपको दिखाया जाता है किस तरह हारिस के दोस्त को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं, इसकी अच्छी खासी मार पिटाई करते हैं और इससे सारा सच मालूम हो जाता है कि किस तरह इंस्टीट्यूट इसने इतने पैसों में बेचकर इसको धोखा दिया था। तो वहां पर इसको अपना इंस्टीट्यूट भी वापस मिल जाता है हारिस को। तो दूसरी तरफ आपको जैसा कि दिखाया गया किस तरह हारिस की माँ भी अब इसको माफ कर चुकी है, क्योंकि वो यही
کہتی تھی کہ میں آخر کار اس کو معاف کر ہی دیتی ہے۔ تو دوسری طرف آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح نویرا بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے باپ کو لے کر، کیونکہ اس کا باپ اس کو معاف نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ اپنے باپ کے پاس جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میری غلطی تو بہت بڑی ہے لیکن مجھے اس غلطی کی معافی نہیں مل سکتی، لیکن میں بہت اپنی اس بات پہ شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کاش کوئی ایسا وقت ہوتا، وقت ایسی گھڑی ہوتی جسے میں دوبارہ لٹا سکتی اور ماضی کی یادوں کو میں دوبارہ بلا دوں، تم آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن اس کا باپ اس کو آخر کار کے ایک باپ کب تک اپنی بیٹی سے ناراض رہ سکتا ہے، وہ اس کو معاف کر ہی دیتا ہے، اس کو یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہاں پر آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح انیرا اپنے بھائی عارش کو ایک ساتھ لے کر اپنے جیسے ہی گھر میں آتی ہے، تو وہاں پر جیسے ہی عارش اور نویرا کا سامنا ہوتا ہے تو عارش اس کو یہی کہتا ہے کہ تم تو گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، تم کب واپس آئی ہو؟ نویرا اس کو کہتی ہے کہ تم کب واپس آئے ہو، تم بھی تو آؤٹ آف کنٹری چلے گئے تھے۔ اس کو یہی بتاتا ہے کہ میں کچھ پریشانی کی وجہ سے واپس آ چکا ہوں۔ تو وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر عارش نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب کچھ میری زندگی تمہاری وجہ سے ہی برباد ہوئی ہے، جب اگر تم یہ شادی کو نہ چھوڑ کر جاتی تو آج میری نور سے شادی ہو چکی ہوتی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن عارش نے اس کو ایک لفظ تک نہیں کہا، یہ بہت غلط کیا ہے عارش نے یہاں پر، کیونکہ عارش کو نویرا کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ سب کچھ نویرا کی وجہ سے ہوا تھا، نویرا کی غلطی کی وجہ سے نور اور عارش کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو وہاں پر نویرا یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر نویرا اور عارش کی شادی اب کروا دی جائے گی، ویسے اچھا ہوگا یہاں پر کہ عارش اور نور کی شادی ہوتی، لیکن کیا ہی ہو سکتا ہے اب۔ تو وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح جان اب احتشام اور تسیم کی شادی تو کروا ہی دیتا ہے، لیکن نور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور جیسے اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عارش واپس آ چکا ہے تو پھر سے عارش نور کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے ہی یہ بات جان کو معلوم ہوتی ہے کہ نور عارش کے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ پھر نور کو یہی بات کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کو کال مت کرنا، لیکن تم نے میرے کہنے کے باوجود بھی ابھی تک تم اس سے رابطے میں ہو۔ لیکن نور اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس سے رابطے میں نہیں ہوں، آپ میری بات کا یقین کریں، لیکن وہ اس کو یہی کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم پہلے دن سے ہی اس کے رابطے میں ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو کیا وہ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر اعلان اور نور کے درمیان پھر سے بدلانیاں بڑھنے والی ہیں؟ کیا یہاں پر نویرا اور عارش کا رشتہ ہو پائے گا یا نہیں؟ تو آپ جو بھی فیڈ بیک کو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔